आज सुबह सवेरे चिड़िया का पड़ोसी कौवा चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया चलें भोजन लेने। हाँ हाँ कौवे, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। फिर कौवा और चिड़िया भोजन लेने चले जाते हैं। कौवा बहुत मकार और चालाक था। वो हर वक्त चिड़िया को धोखा देता, लेकिन चिड़िया उसे अपना दोस्त समझती। वो उड़ते उड़ते दूर तक जाते हैं। कौवे, तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाती हूँ। जो भोजन हमें मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, मैं उस तरफ ही जाता हूँ। वो अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर कौवे को मीठा फल मिल जाता है। बहुत मुश्किल से मीठा फल मिला है। मैं इसे चिड़िया से क्यों बांटूं? चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कुछ मिला है। मैं ये खुद ही खा लेता हूँ। चावल के दाने मैं ये अपने दोस्त कौवे के साथ मिल बांट कर खाऊंगी। चिड़िया चावल के दाने लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? चिड़िया चिड़िया, मैं उधर गया, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। कौवे की चोंच पर मीठे फल का गूदा लगा हुआ था, जिसे चिड़िया देख लेती है। मीठा फल तुम्हें किसने दिया है? वो तो मुझे गुजरती हुई मैना देगी कि भाई ये लो तुम। अच्छा, आप गम ना करो और ये चावल का दाना खा लो। फिर दोनों मिलकर चावल का दाना खा लेते हैं। मुझे अपने बेटे के लिए फल लेने जाना है। मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। चिड़िया बैठने समय ध्यान नहीं देती तो एक कांटा उसके पाँव में लग जाता है। कालू भैया, मेरी मदद करो, कांटा चुभ गया है। चिड़िया, अब ये ना कहना कि मेरे बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ कर लाओ। कौवे, भैया मैंने ये कब कहा है? सांप सांप! चिड़िया, तुम्हारे पीछे सांप है, कौवा चिल्लाकर बोला और उड़कर दरख्त पर बैठ गया। कालू, मेरी मदद करो, मुझे भी इस सांप से बचाओ। लेकिन वो सांप आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया को सांप से बचने का एक ही हल नजर आता है। वो जल्दी से मरने का नाटक करती है। आंखें बंद करके लेट जाती है और सांस रोक लेती है। इधर उधर देखते हुए सांप कहता है, ये तो मरी हुई चिड़िया है, इसका स्वाद बहुत बुरा होगा। सांप फिर वहां से चला जाता है तो कौवा वहां नीचे आ जाता है चिड़िया के पास। चिड़िया चिड़िया, उस सांप ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया और वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? सांप मुझे कह रहा था, जब उसने मेरे पाँव में चोट लगी देखी तो बोला कि आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ और ऐसे दोस्तों से बचो जो मतलब के हों। अच्छा, वो सांप सच में तुम्हारे लिए भोजन लेने गया है? हाँ, मगर मैं तो जा रही हूँ, मुझे भूख नहीं है और मुझे अपने बेटे के लिए मीठा फल लेने भी जाना है। चिड़िया अब कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए वहां से उड़ जाती है। पागल चिड़िया, मुफ्त का भोजन छोड़ के चली गई। ये तो पागल है। मैं सांप भैया से भोजन ले लेता हूँ। सांप जी, सांप जी, चिड़िया तो चली गई है, आप वो भोजन मुझे दे दो। शिकार मुझे खुद बुला रहा है। माँ ने कहा था जब कुछ न मिले तो कौवा ही खा लेना। सांप वहां आकर कौवे को दबोच लेता है। बचाओ बचाओ, मुझे सांप से बचाओ। लेकिन सांप कौवे को एक ही झटके से मार डालता है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से ये सबक सीखा है कि मतलबी दोस्तों से दूर रहो। ये वक्त आने पर जरूर धोखा देते हैं। कालू और गोरी कब से भोजन की तलाश में थे। वो सारा जंगल छान मारते हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। वो यूं ही सारा जंगल फिरते रहते हैं। गोरी कहती है, आज तो खाने को कुछ नहीं मिला, हम भूखे ही रहेंगे। कालू कहता है, आजकल जंगल में कहत पड़ा हुआ है, आज चिड़िया रानों के घर जाते हैं। वो चिड़िया के घर जाते हैं और कहते हैं, चिड़िया रानो, हमें खाने को एक दाना तक नहीं मिला। अगर आप हमें कुछ दाना दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। चिड़िया बोली, मैं उधार के नाम पर कब तक आपको भोजन देती रहूंगी। आप रोजाना आ जाते हो, मुझे भी दूसरे जंगल दाने की तलाश में जाना पड़ता है।
आप मेरे साथ दूसरे जंगल क्यों नहीं चलते? वो बोले, आप आज हमें दाना दे दें, कल से हम आपके साथ चलेंगे। ये सुनकर चिड़िया उनको कुछ दाना दे देती है और वो दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और उन्हें कहती है कि मैं दूसरे जंगल भोजन की तलाश में जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलें। कल आप दोनों ने कहा था कि हम भी साथ चलेंगे। ये सुनकर वो दोनों बहाना करते हैं और गोरी कहती है कि मेरे तो सर में दर्द है, मैं नहीं जा सकती। और कौवा भी नखट्टू होता है, वो कहता है कि मेरी भी आंखों में दर्द है, मैं भी नहीं जा सकता। ये सुनकर चिड़िया खुद ही अकेले दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है और वो बहुत दूर तक जाती है। उसे बड़ी देर के बाद कुछ दाने मिलते हैं, वो लेकर घर आ जाती है। उधर दोनों कौवे उसके आने के इंतजार में होते हैं। जैसे ही चिड़िया घर आकर कुकू को दाना देती है, वो कौवे चिड़िया के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि रानो चिड़िया जल्दी जाओ, उधर कबूतर और चील की लड़ाई हो रही है, चील कबूतर को बहुत मार रहा है। चिड़िया ये सुनकर परेशान हो जाती है और फौरन कबूतर के घर की तरफ उड़ जाती है। उधर कौवी कुकू से कहती है, आपके घर की छत पर खिलौना पड़ा है, जल्दी से वो उठा लाओ, कोई और बच्चा ना ले जाए। कुकू फौरन छत पर जाता है, लेकिन उधर कोई खिलौना नहीं होता और वो कहता है, हो सकता है मेरे आने से पहले कोई और बच्चा खिलौना उठाकर ले गया है। उधर कौवे चिड़िया का दाना लेकर उड़ जाते हैं। जब कुकू घर आता है तो दाने गायब होते हैं। उधर से रानो चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, कुकू बेटा आपने सारा दाना खा लिया, मम्मा के लिए एक भी नहीं रखा। कुकू बोला, नहीं मम्मा, मैंने तो एक भी दाना नहीं खाया। फौरन रानो चिड़िया के जहन में आता है कि कौवे ने किस लिए उन्हें घर से भेजा था। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कौवों को सबक सिखाने का सोचती है। वो अगले दिन खाने की तलाश में चली जाती है, लेकिन नठल्लू कौवे घर में ही रहते हैं और दोबारा चिड़िया का दाना चुराने के लिए नई तरकीब सोचते हैं। लेकिन इस दफा चिड़िया उनकी चाल को समझ जाती है। वो दाना लेकर सीधी कबूतर भैया के पास जाती है और कबूतर से कहती है कि कौवे खुद अपना भोजन तो तलाश नहीं करते, वो मेरे भरोसे पर ही रहते हैं। मैं अपना भोजन आपके पास रख के जा रही हूँ, लेकिन इन कौवों को तो मैं भूख से मारूंगी। कबूतर बोला, चिड़िया बहन आप फिक्र न करो, मैं रात को आपका खाना भेज दूंगा। ऐसे मम्मा चिड़िया खाली हाथ ही घर को आती है। दोनों कौवे चिड़िया के पास आते हैं और कहते हैं कि रानो चिड़िया आज आप दाना क्यों नहीं लाई? चिड़िया बोली, मैं दूर दूर तक उड़ी लेकिन दाना नहीं मिला, आज तो मुझे खाली पेट ही सोना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों कौवे परेशान हो जाते हैं। शाम को कबूतर वो खाना लेकर चिड़िया के घर आता है। चिड़िया कुकू और कबूतर मिलकर वो खाना खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। ढेरों दुआएं और खुशियाँ उनके लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।